हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं यार एग्जाम पर। और हमने पिछली क्लास में किसके बारे में डिस्कस किया था एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर कि हमने अब तक पढ़ चुके थे भाई साल्ट से, कॉमन साल्ट से प्रिपरेशन किस किस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था क्लोरो अल्काइल प्रोसेस के अंदर। फिर हमने बात की थी किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसके बाद हमने बात की थी कि किस प्रकार से बेकिंग सोडा बनता है। फिर हमने बेकिंग सोडा से पाउडर बनाया था एसिड मिला के, जो एडिबल एसिड होगा। आज बात करेंगे किसके बारे में, वॉशिंग सोडा। भाई किस प्रकार से धोने का सोडा तैयार होता है। धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा मतलब है जो आप घर पे डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, सर्फ एक्सेल का, टाइड का, या जो भी कंपनियां हैं, उसके अंदर क्या डलता है, सबके अंदर एक डिटर्जेंट के अंदर क्या डलता है, एक प्रोडक्ट डलता है, उसका नाम क्या, वॉशिंग सोडा। अगर इसका एक नंबर के फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 क्रिस्टल ऑफ H2O। ठीक है, यानी इसके अंदर 10 अणु किसके होते हैं, इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट के साथ है 10 क्रिस्टल ऑफ H2O, पानी के क्रिस्टल होते हैं। किस प्रकार से प्रिपरेशन होता है देखो। अब पेपर में उनके तो आएंगे दो नंबर की प्रिपरेशन, भाई आपसे कह देगा गिव प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ग्रिंजिंग चूर्ण का किस प्रकार से तैयार होता है। गिव प्रिपरेशन फॉर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की मतलब प्रिपरेशन दो यूज आ सकते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, यूज आप आसानी से मतलब याद कर लोगे, इतनी मुश्किल में कुछ है नहीं। अब इसकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो डायरेक्ट अब डायरेक्ट कैसे बनेगी इसकी प्रिपरेशन। डायरेक्ट तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं कैसे बनती है, भाई आपका सोडियम कार्बोनेट है, उसके अंदर क्या मिला दो, 10 क्रिस्टल किसके मिला दो, H2O के, क्या बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 क्रिस्टल ऑफ H2। इस प्रकार से वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर मैं बात ब्रीफली डिस्कस करूं, अगर 3 नंबर में अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये थोड़ी लिख के आओगे, एक डायरेक्ट इसके बारे में थोड़ी बताओगे। अब देखो मैंने एक बात बताई थी भाई, रॉ मटेरियल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का, साधारण नमक का। तो हम वहां से रिएक्शन इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम उठाएंगे बेकिंग सोडा को। किसको उठाएंगे, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन को। तो हमको यहाँ पे किसकी ऐड करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा किस प्रकार से हमने बनाया था उसकी प्रिपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। कैसे देखो, स्टेप मैं मतलब आपको बता रहा हूं, स्टेप जो फर्स्ट होगा आपका वो क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया था, देखो 4 चीजों से बना था। कितनी चीजों से, 4। उनमें से सबसे कॉमन तो क्या थी, रॉ मटेरियल के रूप में यूज है सोडियम क्लोराइड, फिर यूज की थी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी इस्तेमाल हुआ था, और साथ में अमोनिया। 4 चीजों का इस्तेमाल हुआ था, और 4 चीजों का इस्तेमाल हुआ था, क्या क्या बना था, अमोनियम क्लोराइड बना था। अमोनियम क्लोराइड के बाद क्या बना था, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 4 चीजें बनी थी। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इस सोडियम की, देखो ये किसका फॉर्मूला था, यहाँ पे लिख रहा हूं, वैसे ही लिखना नहीं है। इसका फॉर्मूला था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सूत्र था ये। तब इसको हमने बाद में क्या किया था, स्टेप 2 में क्या बात करोगे, स्टेप 2 के अंदर कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दो, अब हीट कर दो। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो किसमें टूटेगा, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी कार्बोनेट को हीट करोगे ना तो ध्यान रखना हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये चीज ध्यान रखना। 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए, और थर्ड स्टेप जो आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। कैसे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो अपने पास अब क्या तैयार हो क्या आया भाई, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को अब क्या कर दो इसके अंदर, अब 10 अणु, 10 मॉलिक्यूल या 10 क्रिस्टल किसके मिला दो, वाटर के 10 मॉलिक्यूल। तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 क्रिस्टल ऑफ H2O। और यही अपना क्या है, वॉशिंग सोडा। तो यानी इस प्रकार से आपकी किसकी प्रिपरेशन होगी, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। समझ में आई बात, इतनी कितने स्टेप हुए, 3। और इसमें देखो रिवीजन हो चुकी है आपकी, किसकी साथ में किसकी रिवीजन हुई, बेकिंग सोडा किस प्रकार से प्रिपेयर किया था, और हमने फिर बाद में उसको हीट किया था ना, तो क्या बना था अपना सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से चीज ये ऐसे बनी है।
लेकिन आपको डायरेक्ट ये लिख रखा है और 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये थोड़ी लिख के आओगे प्रिपरेशन में, आपको तीनों रिएक्शन दिखानी पड़ेगी, तो भी आपको एग्जाम में क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। और 1 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो आपको याद हो ही जाएगा अगर आपको ये रिएक्शन करनी आ गई तो। ठीक है, अब जैसे आगे बात करेंगे ना, हम आगे बात करेंगे इसका यूज आप पढ़ी लोगे इसमें, बेसिक साल्ट ये भी। ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा रखा है, हीट करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट इज आल्सो बेसिक साल्ट। ये भी अक्षार की प्रकृति का लवण होता है, यानी जितने पढ़े ना, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, इन सब के अंदर किसी मात्रा ज्यादा बेसिक साल्ट है, ये ध्यान रखना है चीज। तो आप इसके यूज मतलब पढ़ ही सकते हो भाई, किसमें होता है, ग्लास में, सोप पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स ध्यान रखना, बोरेक्स किसका कंपाउंड होता है, वॉशिंग सोडा, या सोडियम कंपाउंड होता है उसको बनाने में, बोरेक्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा का। किसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा का। बेकिंग सोडा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, पानी की जो कठोरता होती है ना, जैसे हार्ड वाटर है, जैसे भाई सोप है, पढ़ेंगे चैप्टर में, 3rd चैप्टर में मेरे ख्याल से, ये सोप और डिटर्जेंट। भाई सोप तो है ना, जो नॉर्मल वाटर है ना उसमें भी काम कर जाएगी आपकी, ये भी काम करेगा, लेकिन जो हार्ड वाटर होगी ना D2O, इसके अंदर आपका सोप काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा उसके अंदर, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट क्यों काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। और धोने का सोडा किसमें इस्तेमाल होता है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की परमानेंट जो कठोरता है ना उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आसानी से आपका किस पे काम कर जाएगा, मतलब जो आपका D2O मतलब भारी जल है, जैसे समस्या का पानी हो गया भाई, उसमें आसानी से आपका क्या काम कर जाएगा, पर डिटर्जेंट काम कर जाएगा। अब आगे टॉपिक जो है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, कि जो क्रिस्टल साल्ट के होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं। जैसे अगर आप क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा भाई, अगर मैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो क्या होता है वाटर का क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, जैसे फेरस सल्फेट में 7 क्रिस्टल थे, कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टल थे। ठीक है, इन सब के अंदर क्रिस्टल है, जैसे इसके अंदर लिख भी रखा है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक्टिविटी 2.15 है। What is color of copper sulfate after heating? Do you notice water droplet in the boiling tube? Where have some these brome? Add 2-3 drop of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Copper sulfate crystal which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and salt run white. If you moisten the crystal again with water, you will find the blue color of the crystal reappear. Water of crystallization हुआ है। The fixed number of water molecule present in a one formula unit of salt. इसको समझो, एक्टिविटी 2.15 क्या था एक्टिविटी के अंदर कि वो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर किसको हीट करो, कॉपर सल्फेट को। एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है, .5H2O, 5 अणु होते हैं किसके, वाटर के, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू इन कलर, ब्लू कलर होता है, नीला रंग होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो पानी क्या होगा, इसमें जो पानी वाटर है ये क्या हो जाएगा, वेपोरेट होगा, वाष्प होगा तो ये पानी तो उड़ जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा प्योर फॉर्म में, कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट इन कलर, श्वेत रंग का। देखो तो क्या जो ये क्रिस्टल थे ना, ये सच में ड्राई थे, तो आप क्या कहोगे, नहीं ये ड्राई नहीं थे, इनके अंदर क्या थी, वाटर प्रेजेंस थी। लेकिन वो जो प्रेजेंस थी वो इस प्रकार से थी कि इसके नेचर को ही बदल दिया। यानी अगर मैं इससे ज्यादा, अगर देखो 5 ही अणु, एक वाटर, देखो अगर मैं दोबारा से इस कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ ड्रॉप पानी डाल दूं या 5 अणु किसके डाल दूं, वाटर के डाल दूं, तो दोबारा से इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर, यानी दोबारा से कॉपर सल्फेट बनेगा। तो इसमें से एक चीज आई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी का क्रिस्टलीकरण। इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी एक यूनिट फॉर्मूला के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, किसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दो किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके साथ अगर केमिकल फॉर्मूले के साथ में लगा दूंगा तो क्या बनेगा,
फॉर्मूला यूनिट वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट था, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल लगा दी कितने 5, तो क्या बनेगा कॉपर सल्फेट है 5H2O, तो क्या बन गया अपने क्रिस्टलाइजेशन हो गया इसका कॉपर सल्फेट का। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आगे आगे बात करूं किस चीज का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जैसे मैं और बात करूं इसके अंदर है, जैसे फेरस सल्फेट हम पढ़ के आए थे, 7 क्रिस्टल किसके थे वाटर के, तो इसका कलर कैसा था, ग्रीन कलर था। किसके कारण, इन 7 क्रिस्टल ऑफ वाटर के कारण। अगर ये इवेपोरेट होकर बाहर निकलेंगे तो इसका कलर कैसा आएगा, व्हाइट। कॉपर की हमने बात कर ली, सोडियम कार्बोनेट 10 क्रिस्टल ऑफ H2O, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी है, CaSO4.2H2, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। अब आगे सी के बारे में डिस्कस करेंगे, किसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे चीजें इसमें होंगी, इसके बारे में क्या करेंगे आगे डिस्कस। अपना जो लास्ट टॉपिक अब है बचा हुआ है वो क्या है, देखो अब। तो अपना जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, इंपॉर्टेंट तो सारे साल्ट है भाई, ये पेपर में यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो आपसे जिप्सम की पूछ सकता है प्रिपरेशन और पेरिस ऑफ प्लास्टर की। अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूं, पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पेरिस ऑफ प्लास्टर बोले इसका मतलब ये नहीं है भाई पेरिस पेरिस का प्लास्टर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कैल्शियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एक नंबर में ध्यान रखना फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी के अणु, हाफ अगर आधा अणु किसका है, वाटर का है, तो वो फॉर्मूला किसका, पेरिस ऑफ प्लास्टर का। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। किसका फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला होगा आपका GYPSUM, जिप्सम का। तो ध्यान रखना जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है और पेरिस ऑफ प्लास्टर का ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना अंतर। अब देखो आपसे पेपर में कैसे पूछेगा, आपको ये देखिए इससे ये पूछ सकता है, यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर से ये पूछ सकता है जिप्सम कैसे बना, या जिप्सम से ये पूछ सकता है भाई मतलब है पेरिस ऑफ प्लास्टर किस प्रकार बना। तो जैसे मान लो भाई मैं अगर जिप्सम ले लेता हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2 क्रिस्टल किसके हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर है, कितना 373 केल्विन पर क्या करो, इसको हीट करो, फिक्स टेम्परेचर है ये। क्या बनाना, क्या मेरे को जिप्सम से पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाना है, ना तो आपको टेम्परेचर 200 केल्विन लेना भाई, और ना ही आपको टेम्परेचर 500 केल्विन लेना, आपको फिक्स लेना इनके बीच का, कितना 373 केल्विन पे क्या करो, हीट करो जिप्सम को। तो हीट करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट जो जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल थे उसके अंदर आधा मॉलिक्यूल किसका बच जाएगा, वाटर का, और 1.5 अणु या 3/1/2, इसको क्या बोल सकते हैं हम, 3/2 भी बोल सकते हैं, 1.5 अणु पानी का आपका त्याग देगा। और ये फॉर्मूला फिर किसका बनेगा, फिर आपका ये क्या तैयार हो गया आपका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस प्रकार से तैयार होगा। समझ में आई बात सबके, यानी जिप्सम से इस प्रकार से पेरिस ऑफ प्लास्टर तैयार होता है। अगर मैं एग्जाम में ये पूछे तो आप ये कर देना, लेकिन अगर एग्जाम में पेरिस ऑफ प्लास्टर से पूछे कि भाई पेरिस ऑफ प्लास्टर से हम किस प्रकार से जिप्सम तैयार करेंगे, गिव प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, ये तो किसकी प्रिपरेशन थी, पेरिस ऑफ प्लास्टर की प्रिपरेशन थी, इस प्रकार का तैयार होगा। लेकिन आपसे कह दे कि पेरिस ऑफ प्लास्टर से प्रिपरेशन दे किसकी, जिप्सम बनाओ या गिव प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 1.5 अणु वाटर के मिला दो, ये 3/2 मॉलिक्यूल किसके मिला दो, वाटर के, कुछ नहीं करना, हीट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो ये देखो वाटर इसमें ऐड हो जाएगी ना ये, और दोबारा से आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि क्या बन गया आपका जिप्सम, किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से।
दोबारा से क्या बन गया, जिप्सम। ये जो ऐड करोगे ना, जैसे 1/2 है, 3/2 ऐड होगा ना, एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 4, कट के कितना आया 2। तो इस प्रकार से ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ऐड हो जाएंगे, यानी 1.5 अणु 3/2 वाटर मॉलिक्यूल अगर CSO4 हाफ H2 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जिप्सम। और जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कह दे पेरिसोप्लास्टर 1.5 अणु त्याग देगा वाटर का। अब इसका अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो सबको पता भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा, अगर 373 है, यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना होगा, ये 373 केल्विन। तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है आपका, पेरिसोप्लास्टर जिप्सम से। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो भाई, जैसे डॉक्टर है ना, हड्डियों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल करता है, पेरिसोप्लास्टर इस्तेमाल करता है। जितने भी टॉय बनाए जाते हैं भाई, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, पेरिसोप्लास्टर का। सीमेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, पेरिसोप्लास्टर का। ठीक है, और आखिर में एक लाइन आएगी, किसको पेरिसोप्लास्टर क्यों बोलते हैं, किसको, जिप्सम को पेरिसोप्लास्टर क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेरिस के अंदर, फ्रांस में, इसकी जो राजधानी है, इसमें कोई जगह थी, वहां पे जिप्सम ज्यादा मात्रा में पाया गया था, जिप्सम ज्यादा मात्रा में पाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम ज्यादा मात्रा में पाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यही कारण और कोई कारण नहीं इसका। ठीक है, जैसे हम, अगर मैं क्विक रिवीजन मारूं, आपका चैप्टर यहाँ पे हुआ पूरा। अगर मैं क्विक रिवीजन दूं आपको कि हमने साल्ट के बारे में, जस्ट भाई अपना कॉमन देखो, रॉ मटेरियल के रूप में हमने कौन सा साल्ट यूज किया था। अगर मैं रॉ मटेरियल के रूप में बात करूं, कच्चा पदार्थ जो अपना क्या इस्तेमाल किया था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे पहले क्या बनाया था, क्लोरल-अल्काइल प्रोसेस। भाई सोडियम क्लोराइड एक्वस क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O। ये क्या थी, अपनी क्लोरल-अल्काइल प्रोसेस थी। उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आप क्या पास कर दो, आप अगर क्लोरीन गैस को पास कर दोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ये किसका फॉर्मूला था, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण का सूत्र था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा हमने किसकी बात की थी, बेकिंग सोडा, यानी अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला था आपका, बेकिंग सोडा का। अगर इसके बाद मैं अगर बात करूं भाई वॉशिंग सोडा किससे, देखो इसे यहीं से इसकी प्रिपरेशन हुई थी वॉशिंग सोडा की। भाई देखो अब प्रोडक्ट ये आया था ना, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप इसके अंदर यही, यहीं से मतलब आपको बता रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करो, अब हीट कर दो, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद क्या कर दो, थर्ड स्टेप में इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर क्या मिला दो, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या क्रिस्टलाइजेशन हो गया ना सोडियम कार्बोनेट का। तो Na2CO3.10H2O किसका फॉर्मूला था, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र था। इसके बाद हमने बात की लास्ट और फाइनल दो चीजें, अगर जिप्सम को 373 टेम्परेचर कितना, 373 केल्विन पर अगर मैं गर्म करता हूं तो क्या बनेगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या त्याग दिया जाएगा, 1.5 अणु वाटर का। तो ये क्या बन गया अपना, ये जिप्सम था, और जिप्सम से क्या बन गया, पेरिस ऑफ प्लास्टर बन चुका है। और यही अगर इसके अंदर मैं 1.5 अणु अगर वाटर की मिला दूं तो बाद से अपना क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2 क्रिस्टल ऑफ वाटर, जिप्सम बन जाता है। यानी ये था अपना पूरा पूरा चैप्टर जिसके बारे में हमने साल्ट की क्या की थी, बात की थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको यही आपको रिएक्शन याद करनी है, अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। तो तब तक के लिए अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।